नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और कल मार्केट बंद होने के बाद एक कंपनी के नतीजे आए जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और उसके नतीजों में हमने देखा कि रेवेन्यूज़ में जंप देखने के लिए मिला, हालांकि प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन देखने के लिए मिला, करीब 20% का। लेकिन क्या है कंपनी की विस्तार योजनाएं और क्या है कंपनी का FY25 के लिए आउटलुक, उस सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, मिस्टर असद दौड़। असद सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Thank you so much for inviting me. प्लेजर सर, ऑलवेज। सर, मैं देख रहा था कि कंपनी की जो अन्य आय है, अदर इनकम है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली एंड जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है क्योंकि 90% घटा है। तो आप मुझे बताएं नेट डेट पोजीशन क्या है कंपनी की और ये अदर इनकम क्यों बढ़ी सर, क्यों बढ़ी है सर? तो आज के दिन कंपनी की जो नेट डेट है वो जीरो है। ओके। बेसिकली हम लोग एक डेट फ्री कंपनी है। हमारे पास मोर देन 70 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है हमारे बुक्स में एज ऑफ 31 मार्च 2024। और जो अदर इनकम है, तो अदर इनकम में एक कंपोनेंट तो है जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो हमारी एफडीज रखी हुई है उस पे, उसके ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो एक वो है। और दूसरा हमारे कुछ एक्सपोर्ट के हमको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ओके। हालांकि वो हमारी है ना ऑपरेटिंग का पार्ट है, क्योंकि हम उसको एज अ कॉस्टिंग भी लेके चलते हैं। बट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम हमें उसको अदर इनकम में दिखाना पड़ता है। जी सर, इस क्वार्टर में रेवेन्यूज़ बढ़े लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं बढ़ी, कुछ खास वजह? तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे है ना पूरे साल के हिसाब से, तो राइट। हमारा पूरे साल में जो एबिटा है वो ऑलमोस्ट 24% बढ़ा है। अगर मैं बात करूंगा कि FY23 से लेके FY24 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। और प्लस अगर आप हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे पूरे साल का, तो वो ऑलमोस्ट 38% से है ना बढ़ा है। राइट। स्पेसिफिकली जो लास्ट है ना क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, तो जो Q4 FY23 था, उसमें हमें को एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला था, जो कि है ना काफी बड़ा ऑर्डर था। और उसमें हमारे मार्जिन बहुत अच्छे थे। ओके। और अभी जो लास्ट क्वार्टर का है ना खत्म हुआ, उसमें बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस की वजह से हमारी फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ गई। ओके। जो हमारी ओशन फ्रेट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। उसकी वजह से थोड़ा हमारा जो जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट हमारा जो एबिटा मार्जिन पे इफेक्ट हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द फ्रेट कॉस्ट। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा मार्जिन ना गिरे, नहीं तो हमारे मार्जिन से डेफिनेटली मोर देन 20% होते तो हैं। अभी सिचुएशन सर ठीक है? कंटेनर की अवेलेबिलिटी और वो सिचुएशन तो अभी संभल गई है। बट बिकॉज जो अभी भी इशू हो रहा है बिटवीन द मिडिल ईस्ट में, जो कि हम सभी जानते हैं, उसकी वजह से हमारी जो फ्रेट कॉस्टिंग है वो काफी बढ़ गई। और उसकी वजह से हमारा थोड़ा बॉटम लाइन पे भी इम्पैक्ट आया है। और अभी तक तो फ्रेट कॉस्टिंग है ना कम नहीं हुई है। और जो भी लग रहा है, जो जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट फॉर द फॉरसिबल फ्यूचर, मुझे लगता नहीं है कि फ्रेट कॉस्टिंग है ना कम होगी। जी। तो बिल्कुल, तो रेड सी क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा जो फ्रेट कॉस्ट बढ़ी उसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। चलो अब बात करते हैं कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, क्योंकि कंपनी का मैं पढ़ रहा था काफ़ी एक्सपेंशन पूरे होने जा रहे हो, कंपनी काफ़ी कुछ एक्सपेंशन मोड में है। सर, पहले मैं बात करूंगा SS फ्लेक्स, जो कि इसमें आपने अपनी कैपेसिटी ऐड की है 11 मिलियन मीटर से बढ़ाकर करीब 13.5 मिलियन मीटर कर दी है। और दिसंबर तक भी बात, मैं आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था उसमें था कि दिसंबर तक आपका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो 16.5 मिलियन मीटर हो जाएगा। ये इससे सर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा कंपनी में, और जब ये कैपेसिटी एक्सपेंशन दिसंबर में पूरा हो जाएगा तब कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा? तो अगर अभी आप देखेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का हमारा जो प्रोडक्शन हुआ था वो ऑलमोस्ट 12 मिलियन मीटर्स लगभग था। और हम लोग ने और अबाउट 87 to 88% हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। और ये साल हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं 13.5 मिलियन से लेके 16.5 मिलियन मीटर्स तक। और ये एक्सपेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर। प्लस हमारा जो मेटल बेलोस का भी जो प्रोजेक्ट है,
जो हमने जी ऑलरेडी उस पे काम करना चालू कर दिया है, और ऑलरेडी उसकी मशीन भी हमने ऑर्डर कर दी है। वो भी ये दिसंबर तक, मतलब दिसंबर ऑफ दिस ईयर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो इन इन दोनों एक्सपेंशन का जो आपको रियल इम्पैक्ट दिखेगा, वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में दिखेगा। क्योंकि बाय द टाइम ये दोनों एक्सपेंशन कंप्लीट होंगे, उसके बाद जब ये प्रोडक्शन में जाएंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब FY 26 के फर्स्ट क्वार्टर से आपको दिखना चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर से और जो भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है उनके इम्पैक्ट आते दिखाई देंगे। सर, अगर मैं देख रहा था कि आपके 72 नए प्रोडक्ट्स R&D की पाइपलाइन में भी हैं, इनमें से जनरली क्या रेशियो रहता है कि आपके अगर 72 प्रोडक्ट्स हैं तो कितने प्रोडक्ट्स आप ईयरली लॉन्च कर लेते हैं? अगर मैं आपको पिछले अगर एक साल में बताऊंगा, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ SKUs जो बढ़े हैं, वो ऑलमोस्ट लगभग 600 से 700 हमारे SKUs बढ़े। उसमें ओके। से मैं अगर यूनिक प्रोडक्ट को देखूं, तो वो अराउंड 30 to 40 यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे। तो हमारा हमेशा ये एम रहता है कि एवरी ईयर एटलीस्ट 40 to 50 हम नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, चाहे वो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। अभी भी जो हमारे 72 प्रोडक्ट्स है अंडर डेवलपमेंट, उसमें से है ना कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग ये क्वार्टर में लॉन्च करेंगे, और कुछ प्रोडक्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ दिस ईयर हम उसको लॉन्च ना करेंगे। क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें कभी कभार R&D में हमको काफी साल लग जाते हैं उसको डेवलप करने के लिए। तो वो थोड़ा एक हमारा R&D का एक लंबा है ना प्रोसेस रहता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में। जी सर, आपने एक कंपनी भी एक्वायर की थी अभी पीछे, हाइड्रोलिक एयर प्राइवेट लिमिटेड। इसकी खरीद से कितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा और आपका कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा, क्योंकि आपने करीब 17.5 करोड़ रुपए आई थिंक खर्च किए हैं इस कंपनी के एक्विजिशन पर। हाँ जी। तो ये जो कंपनी है हाइड एयर, ये बेसिकली फिटिंग्स और कंपोनेंट्स बनाती है। और अभी क्या था कि हमारी कंपनी में जो भी हमको असेंबली प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, उसके लिए हमको जो फिटिंग्स खरीदनी पड़ती, वो हमको बाहर से खरीदनी पड़ती थी। बट अब ये कंपनी के आने के बाद हम धीरे धीरे जो हमारी बाहर से हम जो भी फिटिंग्स खरीदते थे, वो धीरे धीरे जो भी फिटिंग्स ये कंपनी बना सकती है, वो फिटिंग्स हम इस कंपनी से लेंगे। प्लस सेकेंडली कि हमारा जो प्रोडक्ट का लीड लीड टाइम था, और जो हमको है ना कभी कभार क्वालिटी इश्यूज आते थे बिकॉज ऑफ द फिटिंग्स, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। एंड थर्ड इसकी जो हाइड एयर इंजीनियरिंग का जो मार्केट था, वो था रेलवेज, ऑटोमोटिव, शिप बिल्डिंग और हेवी इंडस्ट्री। और ये मार्केट अभी हम एरोफ्लेक्स में उसको भी केटर नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक नया मार्केट वो हमारे लिए खुल सकता है, जहाँ पे हमको मतलब आने वाले कुछ सालों में उसका फायदा मिलेगा। जी। कंपोजिट हाउसेस की भी क्षमता सर सितंबर तक आप दुगनी करने जा रहे हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा कंपनी के रिजल्ट्स में? तो अभी कंपोजिट हाउस हमारा एक नया सेगमेंट है, जो ओके। हमने अभी लास्ट ईयर स्टार्ट है ना किया है। और कंपोजिट हाउस एक डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस है। वो उसमें मेटल की जगह मल्टीपल लेयर का वो हाउस है। और हमारे यहाँ ना काफी सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो वो कंपोजिट हाउस लेते हैं। तो इसलिए हम अभी उसमें ना कैपेसिटी दुगनी कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर। और फिर उसके बाद भी हम उसमें एक्सपेंशन मिलेंगे, तो धीरे धीरे हम कंपोजिट होस्ट की भी जो जो साइज है वो बढ़ाएंगे। हालांकि अगर आज की मैं बात करूँ, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिट होस्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत मामूली था हमारे ओवरऑल सेल्स में। बट आने वाले कुछ सालों में वो भी एक साइजेबल चंक बनेगा हमारी रेवेन्यू में। बिल्कुल, तो साइजेबल चंक रहेगा। तो सर, जो अगर इस ईयर की, क्योंकि इस ईयर में आपके ज़्यादातर एक्सपेंशन प्लान पूरे होने वाले हैं, तो इस ईयर की ग्रोथ एक्सपेंशन से आएगी या जो पिछले आपने एक्सपेंशन कर चुके हैं उनसे आएगी, और कितना ग्रोथ आप लेकर चलने की इस फाइनेंशियल ईयर में आप पोस्ट कर लेंगे? तो ये साल की जो हमारी ग्रोथ है, वो थोड़ी बहुत जो हमने जो एक्सपेंशन अभी हमने मार्च में फिनिश किया, थोड़ी बहुत ग्रोथ वहां से आएगी। प्लस हम लोग अभी धीरे धीरे जितने ना ज्यादा जो हमारी असेंबली के प्रोडक्ट्स है वो बेचेंगे,
तो उसकी वजह से हमारे वैल्यू, वो सब हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, तो उसमें भी हमको टॉप लाइन में भी आएगी ग्रोथ, बट साइमल्टेनियसली हमको बॉटम लाइन में भी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। और जो हमारे ये जो दूसरी हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन है, तो जैसे जैसे वो हम उसको इंस्टॉल करते जाएंगे, उसको यूज करते जाएंगे, तो तो उससे भी हमारी ग्रोथ आएगी। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे मार्जिन है स्पेसिफिकली, बिकॉज हमारा फोकस मार्जिन्स पे भी काफी है। ऑब्वियसली हमारा फोकस टॉप लाइन पे भी है, बट उससे ज्यादा हमारा फोकस मार्जिन्स को बढ़ाने का है। और हम ये जी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे एबिटा मार्जिन्स है, वो वो लास्ट ईयर के कंपेयर में ये साल डेफिनेटली मतलब उससे मच बेटर ग्रो हुए। जी। अ, तो मार्जिन सर अभी कितने पर चल रहे हैं और कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं कि कितने बिप्स आपके ऑन द हायर साइड FY25 में दिखेंगे? अभी हमारा एबिटा मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 20.6% है। इन द नेक्स्ट 1 to 2 years हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो 100 basis point और बढ़े। परफेक्ट। सर जो ये आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर खर्च हो चुका है या अभी कैपेक्स पे और बड़ा खर्च होना है? और अगर होना है तो वो इंटरनल एक्रूवल से पूरा हो जाएगा या कंपनी को डेट तो नहीं लेना पड़ेगा? नहीं, अभी हमारा डेट लेने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कंपनी डेट फ्री है, और एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर हम यही प्लान करेंगे कि हम डेट फ्री ही रहेंगे। तो जो अभी हमारा ये साल का जो भी हमारा कैपेसिटी का एक्सपेंशन का प्लान है, उसमें जो भी फंड्स रिक्वायर्ड होगा, वो वो एक तो हमारे पास जो इंटरनल अप्रूवल्स है हम उससे फंड करेंगे, और सेकंड जो हमारे पास थोड़ा आईपीओ का जो प्रोसीड्स है, उससे भी हम उसको फंड करेंगे। सर आईपीओ की प्रोसीड अभी कितनी बची हुई है कंपनी के पास? अ, अभी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बचा हुआ है एज ऑफ 31 मार्च, वो अराउंड 70 करोड़ के आसपास है। उसमें से मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो जो आईपीओ से रिलेटेड है, और बाकी हमारा ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस के लिए हमको है ना कैश रखना पड़ता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो रखा हुआ है। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं, कंपनी के रेवेन्यूज़ अगर FY21 से FY24 तक देखें तो लगभग 2.5 गुना हुए हैं। 144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ करता था, जो कि FY24 में करीब 318 करोड़ का हो गया। ये मैं 3 साल का डिफरेंस बता रहा हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट 6 करोड़ रुपए हुआ करता था, अभी वो 42 करोड़ हो गया पिछले 3 साल में। सर ये तो जो आपने पहले प्लांट लगाए थे और जो कैपेसिटी खड़ी की थी उसके रिजल्ट्स हैं। अब चूंकि आप इतने एग्रेसिव साइड पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से 3 साल, क्योंकि सारे एक्सपेंशन के रिजल्ट्स, जो भी पूरा प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो पैट होगा, जो एबिटा होगा, सभी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर मैं अगले 2 से 3 साल में कंपनी को देखता हूँ तो कहाँ पर देखना चाहिए? क्या टारगेट्स होंगे रेवेन्यूज़ के, क्या टारगेट्स होंगे आपके पैट के? तो हमारा जो जो एम है कि जो हमने लास्ट 4 से 5 साल में जो ग्रोथ किया है कंपनी को लेने के बाद, वही सेम ग्रोथ परसेंटेज को मेंटेन करते हुए हम आने वाले 4 से 5 साल में हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा एम यही है कि अगले 5 साल में हमारा टॉप लाइन ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और हमारा जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन, वो 24 से 25% की रेंज में होगी। फैंटास्टिक सर। अगर चूंकि यहाँ से अगर 1,000 करोड़ आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स कि आप 3 गुना अपनी कंपनी को होते हुए देख रहे हैं अगले 4 से 5 सालों में। और अगर एबिटा मार्जिन आप 24 से 25% बनाएंगे और विदाउट एनी डेट, तो डेफिनेट सी बात है कि प्रॉफिट भी यहाँ से कम 4 से 5x और होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच सर, अपनी इतनी शानदार गाइडेंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने नतीजों पर ऑनेस्टली अपना व्यू बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे एरोफ्लेक्स के टॉप मैनेजमेंट, जिन्होंने कि बताया कि कंपनी अगले 3 से 4 सालों में 3 से 4 गुना होने जा रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और कंपनी के एबिटा मार्जिन्स जो कि अभी करीब 20.5% पर हैं, वो 300 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो 1,000 करोड़ पर अगर 20 से 25% के करीब 25% के मार्जिन्स पर कंपनी आएगी, तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आपको कंपनी की बुक्स में आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं
वो इस साल में काफ़ी एग्रेसिव हैं और जो कि पूरे होने जा रहे हैं ज़्यादातर एक्सपेंशन प्लान दिसंबर तक। तो उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो आने वाले समय में जो इनकी विस्तार योजनाएं हैं उनके विस्तार योजनाएं सीधे तरह से इनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।